आज के शो में लाहौर महकमा एक्साइज के साबिक इंस्पेक्टर के घर नैब का छापा, करोड़ों रुपए कैश, प्राइज बॉन्ड्स बरामद। मुलजिम की अहलिया के 19 करोड़ रुपए के लगभग के असासों का सुराग। मुलजिम की लाहौर की महंगी रिहायशी स्कीमों में भी 20 करोड़ रुपए से जायद की जायदादें। महकमा एक्साइज के साबिक इंस्पेक्टर ख्वाजा वसीम के असासों की हैरान कुन तफसीलात बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। असासों की तफसीलात, हैरान कुन तफसीलात आपके सामने बेनकाब करेंगे। ये तफसीलात है 16 ग्रेड के महकमा एक्साइज के साबिक अफसर की, जिस पर नैब ने इल्जाम लगाया कि उसने बतौर सरकारी अफसर, बतौर पब्लिक ऑफिस होल्डर करोड़ों रुपए की जायदादें इकट्ठी करी, करोड़ों रुपए का कैश इकट्ठा किया, प्राइज बॉन्ड्स इकट्ठे किए। इस पूरे मामले को, ये जो आप तस्वीर इस पर स्क्रीन पर देख रहे हैं ख्वाजा वसीम की, ये वो शख्स है 16 ग्रेड का सरकारी अफसर जिसके घर से करोड़ों रुपए का कैश, नकदी, प्राइज बॉन्ड्स की सुमद हुआ। तफसीलात क्या है और इसका पस मंजर क्या है, इस पर चलते हैं, आपको बताते हैं। क्योंकि यह मामला है लाहौर महकमा एक्साइज के साबिक इंस्पेक्टर के घर से 33 करोड़ रुपए कैश और प्राइज बॉन्ड की सूरत में नैब की रेड में बरामद हुए। गुज़िश्ता 1 साल से नैब लाहौर ग्रेड 16 के रिटायर्ड इंस्पेक्टर के खिलाफ आमदन से जायद असासों की तहकीकात कर रहा था। नैब की टीम तो मुलजिम को आमदन से जायद असासे के इल्जाम में गिरफ्तार करने उसके घर गई थी। नैब टीम को उस वक्त यह अंदाजा नहीं था कि घर से इतनी बड़ी रिकवरी हो जाएगी। घर की तलाशी ली गई तो दरवाजों से भारी मिकदार में करेंसी और प्राइज बॉन्ड्स बरामद हुए, जिन्हें कब्जे में लेकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने 2018 की एमनेस्टी स्कीम का फायदा उठाते हुए मुबैना तौर पर अपने करोड़ों रुपए काले धन को भी सफेद किया था, जबकि उस वक्त वो सरकारी मुलाजिम होते हुए या फिर एक्स पब्लिक ऑफिसर होल्डर होते हुए भी उसका अहल नहीं था। नायब हुक्काम के मुताबिक मुलजिम के बैंक अकाउंट से 2013-2017 तक तकरीबन 22 करोड़ रुपए की सरमायाकारी यानी रेमिटेंसेस बैरून मुल्क से मुंतकिल होने के शवाहिद भी मिले हैं। 2013 से 17 के दौरान जो 22 करोड़ की रेमिटेंसेस आई, इसके जो जराए हैं, मुलजिम ताहाल साबित नहीं कर सका है कि ये रेमिटेंसेस कहां से आए और उसका ताल्लुक क्या था रेमिटेंसेस भेजने वाले से। मुलजिम की अहलिया के भी 19 करोड़ रुपए के लगभग असासों का सुराग नैब ने लगा लिया है और मुबैना तौर पर मुलजिम की बेनामी असासे थे जो उसने अपनी बीवी के नाम पर रखे थे। इसी तरह मुलजिम की लाहौर की मुख्तलिफ महंगी रिहायशी स्कीमों में तकरीबन 20 करोड़ रुपए से जायद की जायदादों का भी पता लगा लिया गया है। मजीद तफ्तीश के लिए मुलजिम को लाहौर की एक एहतसाब अदालत में पेश करके इसका 14 रोजा जिस्मानी रिमांड भी ले लिया गया है। ये अहम तरीन तफसीलात आ रही हैं। एक डॉक्यूमेंट भी आपके सामने रखते हैं, जिस डॉक्यूमेंट में आपको बताएंगे कि नैब की तरफ से बताया गया कि अक्यूज्ड ख्वाजा वसीम बीइंग पब्लिक ऑफिस होल्डर इन एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट हैज amassed huge assets disproportionate to his known sources of income. The investigation conducted so far revealed that accused Khwaja Wasim holds valuable properties so far in his own name and in the name of his family members which are disproportionate to his known sources of income. इसे बताया गया कि अनजस्टिफाइड एसेट्स ऑफ 227 यानी 22 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश, प्राइज बॉन्ड्स उसके अपने नाम पर और इसके अलावा 191 तकरीबन 19 करोड़ रुपए कैश और प्राइज बॉन्ड्स अपनी वाइफ खतीजा वसीम के नाम के ऊपर इसने एमनेस्टी स्कीम में काला धन सफेद करवाया। यहां पर 221 मिलियन की रेमिटेंसेस का जिक्र भी हुआ जो बैंक अकाउंट्स में 2013, 2014, 2016 और 2017 को रेमिट हुई। इसकी भी कोई तफसीलात ये मुलजिम फराम नहीं कर सका। ख्वाजा वसीम जो कि एक्स एम्प्लॉय है एक्साइज एंड टैक्सेशन का, इसके पास इतनी जायदाद आखिर कहां से आई? एक सरकारी अफसर 16 ग्रेड का इतनी बड़ी जायदाद कहां से आई? मनी लॉन्ड्रिंग का भी इल्जाम हो सकता है। ये रेमिटेंसेस जो पैसा यहां पर आया वो कहा गया मुबैना तौर पे कारोबार पर लगाया गया। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जो आपके सामने हम ब्रेक कर रहे हैं। ये पूरी तफसीलात नैब इस तक पहुंच चुकी है। उसके पास से जो कैश बरामद हुआ उसकी फुटेज आप स्क्रीन पर इस पर देख रहे हैं। जो कैश बरामद हुआ है आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा पैसा, कैश, नकदी, प्राइज बॉन्ड्स इसके पास मौजूद था। 33 करोड़ रुपए
बहुत बड़ी रिकवरी नैब लाहौर की तरफ से हुई है, जो नैब ने इस पर घर पे छापा मारा और ये तमाम चीजें बरामद की हैं। अली चौधरी साहब से आप पहले बात करते हैं, जो नुमाइंदे हैं अब तक के लाहौर में, उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हुए, और मैं साथ साथ खुशामदीद को शहजाद भट्टी साहब ज्वाइंट डीजी नैब, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब मौजूद हैं हमारे साथ, साबिक डायरेक्टर नैब लाहौर, दोनों मेहमानों का भी खुशामदीद कहते हैं। अली चौधरी, ये फरमाइएगा कि इससे पहले भी कोई प्ली बार्गेन हुआ है इस मुल्जिम का, इसका पस मंजर कुछ बताएं नाज़रीन को, जो हमने बताया तो रेट की तफसीलात हैं, पस मंजर क्या है अली चौधरी साहब? देखें इरफान, बात यह है कि ख्वाजा वसीम साहब जो कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के एक ग्रेड 16 के अफसर थे, जो कि नॉन गजटेड अफसर थे, उसकी तनख्वाह की अगर बात करें तो उसकी तनख्वाह से मुश्किल से उनके घर का गुजर बसर हो सकता था। इसके बावजूद नैब को उनके खिलाफ शिकायत मौसूल हुई, नैब ने कार्रवाई की, इन्वेस्टिगेट किया, उनके घर पे रेड किया, 33 करोड़ रुपए से जायद का कैश और प्राइस बॉन्ड तो बरामद कर लिया। उसके बाद बात बढ़ती है आगे, 22 करोड़ से जायद असासे ऐसे मौजूद हैं जिनका उनको पता ही नहीं कि ये असासे किसके नाम पे हैं, उन्होंने कहाँ से खरीदे, किस तरह से खरीदे, किन लोगों से खरीदे, उसकी रकम कहाँ पे आई। बीवी के नाम पे भी 19 करोड़ से जायद के असासे हैं, क्योंकि बीवी भी कोई पब्लिक होल्डर ऑफिसर नहीं रही। इसके बावजूद इतने असासे कहाँ से आए? 2018 में एमएनएसपी स्कीम से फायदा भी उठाया, अहल भी नहीं थे। इसके बाद नैब ने ये बताया है कि जितनी रकम इनके पास उस वक्त भी थी, इन्होंने यहाँ से पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग की, उसे बाहर भेजा, और फिर वक्तन फवक्तन 2013 से 2017 के दरमियान उस रकम को वाइट करते हुए पाकिस्तान में लेकर आए। दौरान जो है 22 करोड़ से ज्यादा सरमायाकारी उनके बैंक अकाउंट में आई, जिस रकम को उन्होंने यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए मुबैना तौर पर बाहर भेजा, और मुख्तलिफ सालों में वही रकम जो है पाकिस्तान वापस लाई गई, इसको सफेद करने के चक्कर में। ताहाल इस तमाम रकम के जराये तो साबित कर ही नहीं सके, कि बता नहीं सके कि भाईजान जी जो मेरे पास चीजें हैं, जो साथे हैं, जो प्लॉट हैं, जो बैंक बैलेंस है, इसके साथ साथ जो उनकी बीवी के नाम पे, क्योंकि उनकी बीवी तो एक हाउस वाइफ है, उनकी बीवी के नाम पे जो चीजें हैं वो कहाँ से आई, कैसी आई, क्यों आई। लेकिन मसूफ ने एक अच्छा काम भी ये किया कि 2018 में जो है एमएनएसपी स्कीम से फायदा जरूर उठाया, हालांकि उसके अहल नहीं थे, लेकिन कुछ अपना काला धन सफेद करने के लिए उन्होंने इस स्कीम का भरपूर फायदा उठाया है, उसको वाइड भी किया, लेकिन बाद में मालूम होगा इसके तो ये अहल ही नहीं थे, पब्लिक ऑफिस होल्डर ये शख्स थे। अगर हम बात करें महकमा एक्साइज की, जितने भी लाहौर के महकमे आप देख लें, वहां पे तासुर आज भी यही है कि पैसे के बगैर कोई काम नहीं होता, और रिश्वत को ये कह के लिया जाता है कि ऊपर तक देनी है। ग्रेड 16 के एक अफसर जो महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन में था, उसके इतनी रकम जो है वो लूटी लोगों से, गरीब लोगों से जो अपना काम करवाने मजबूर वहां पे जाते हैं, ली, और ये अभी सिर्फ वो रकम है जो हमारे सामने आ सकती है। जो कि कुछ रकम इसमें से जो 33 करोड़ बरामद हुए हैं उसका पता चल गया कि इनके नाम है, कुछ जायदाद जो उनके नाम पे थी, जो बैंक बैलेंस इनके नाम पे था, वो तो पता चल गया कि इनके नाम पे है। लेकिन बहुत सी ऐसी रकम भी नैब हुकाम का कहना है हो सकती है जो उन्होंने बेनामी बैंक अकाउंट में रखी है, जो किसी और के नाम पे अपने जिदोकारी के, ड्राइवर के, बावर्ची के, इस किस्म के बैंक अकाउंट भी जो है माफी में सामने आते रहे हैं, उनके अकाउंट पे रखी है। वो रकम जो अभी तक पाकिस्तान ये मुंतकिल नहीं कर सके, बैरून मुल्क की मौजूद हो सकती है, किसी गैर इंसान के नाम पे जो है, उसकी भी तक तफसीलात सामने आनी बाकी हैं। इसी वजह से जो है एहतसाब अदालत ने नैब कोर्ट ने 14 रोज का जिस्मानी रिमांड दिया है नैब को, कि भाईजान इनको अपने पास रखें, इनसे पूछने के मस्जिद कहाँ पे, इनकी कितनी प्रॉपर्टी है, कितना इन्होंने लोगों को लूटा है, कितना माल इन्होंने बनाया, और ये माल जो खुद बनाते रहे हैं, इनमें से किसको कितना हिस्सा देते रहे हैं अपने साथ साथ, कौन से मातहत वो लोग हैं जिनको ये बहुत बड़ा स्कैम है ये इस वक्त। और आप जान रहे हैं कि 16 ग्रेड का सरकारी अफसर घर से 33 करोड़ रुपए कैश बरामद, प्राइस बॉन्ड्स बरामद, बेनामी असासों की तफसीलात, 22 करोड़ रुपए रेमिटेंसेस घर पर आ रहे हैं, वो किस तरह से आ रहा है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैम है क्या है, ख्वाजा वसीम की दीगर तफसीलात हम करेंगे बेनकाब आपके सामने। हमारे साथ रहेगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन हकायक कर रहे हैं। बेनकाब एक साबिक एक्साइज के इंस्पेक्टर के घर से 16 ग्रेड का अफसर, जिसके घर से 33 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, 33 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। ये वो शख्स है 33 करोड़ रुपए से घर से बरामद हुए हैं। इसकी बीवी के नाम पर 19 करोड़, इसके अपने कैश, प्राइस बॉन्ड्स, और इसके अलावा रेमिटेंसेस तकरीबन 22 करोड़ रुपए की 4 साल के दौरान जो इसके अकाउंट में आई, उससे कारोबार में पैसा गया। नैब को ऐसे शवाहिद हासिल हुए
एक 16 ग्रेड का इंस्पेक्टर 33 करोड़ रुपए अपने घर पर रख के बैठा हुआ है और नैब जब घर पर उसे गिरफ्तार करने जाती है, ये वो नैब की इस वक्त रिलीज है जो आपको हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, तो गिरफ्तार करने जब घर पर जाती है तो घर की दराजों से, अलमारियों से ये सारा पैसा, ये सारे प्राइस बॉन्ड्स बरामद होते हैं। ये सारी हैरानकुन तफसीलात, इसकी फुटेज और तमाम एक्सक्लूसिव जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, पैसों की तस्वीर, ये हमने इस वक्त हासिल किया, आपको दिखा रहे हैं। फारूक हमीद साहब, साबिक डायरेक्टर नैब, साथ मौजूद है। फारूक हमीद साहब, एक केस ऐसा है और पता नहीं कितने केस होंगे, ये क्या किए ब्यूरोक्रेसी, 16 ग्रेड के अफसर के घर पे इतना पैसा। फारूक हमीद साहब, हैरान कौन है मेरे लिए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सफान, आई एम ग्लैड कि आप ये प्रोग्राम इस इशू पे कर रहे हैं। देखें, ये तो सिर्फ मेरी नजर में टिप ऑफ द आइसबर्ग है, क्योंकि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो है, जिस तरह कस्टम हो गया और ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये तो जब से हमने होश संभाला है तो दे आर नॉन करप्ट डिपार्टमेंट्स, और ये नीचे से लेके ग्रेड 1 से लेके ऊपर ग्रेड 22 तक आपको मालूम है कि मामला इसी किस्म के हैं। देखें, बात यह है कि पहली बात है कि ये एक लोअर ग्रेड का ऑफिशियल जो है वो इतनी बड़े पैमाने पर जब कस्टम करता है हराम का पैसा, रिश्वत का पैसा, फिर मनी लॉन्ड्रिंग की आपने सारी डिटेल बताई, तो ये अकेला नहीं कर सकता। ये बिल्कुल इसको पुष्पनाई हासिल थी, पेट्रोनेज और कनाइवेंस विद दी सीनियर पीपल, और बिल्कुल जिस तरह पाकिस्तान के ऐसे इदारों के अंदर एक रवायत है कि जब ये यही होता है, पैसे की ट्रेड चेन चलती है लो ग्रेड ऑफिसर से ऊपर वाले लोगों को, तो अगर आप ये समझते कि सिर्फ यही ऑन द टेक था तो मेरा ख्याल है वो सही नहीं है। ये ऊपर के जो लोग हैं उनको भी ये गालिबन ये पैसा जो है ये जाता रहा है। देखिए, बात ये है कि मुझे आज याद आ गया है नैब को। देखिए, पहली बात, नैब को हमें क्रेडिट देना चाहिए। आज से 4 साल पहले ग्रेड 20 का फाइनेंस सेक्रेटरी बलूचिस्तान मुश्ताक रईसानी, भूल गए आप? इसी तरह आपने दिखाया था 73 करोड़ रुपया कैश में उसके घर से निकला, ग्रेड 20 फाइनेंस सेक्रेटरी बलूचिस्तान, और जनाब उस 3 ATM की मशीनें लाई गई थी नैब बलूचिस्तान में उस पैसे को काउंट करने के लिए। 1 अरब से ज्यादा उसके एसेट से डिफेंस कराची में जो उसने कोठियां घर ली हुई थी, प्लस और बहुत कुछ सोना, गोल्ड वगैरह। तो मैं तो अभी हैरान हूं कि मैं भी चेक कर रहा था कि पता करूं कि हुआ क्या उस शख्स का। हुआ ये था जनाब, उसको 2 साल वो जेल में रहा, उसको बेल मिल गई बलूचिस्तान हाई कोर्ट से। मैं तो बड़ा ढूंढता रहा नेट के ऊपर कि मुझे पता लग जाए कि इसकी कोई कन्विक्शन हुई हो, इसको कोई 10 साल जेल मिली हो, कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। होगा क्या इस केस में भी? क्रेडिट टू नैब, बिल्कुल देना चाहिए। 33 करोड़ रुपया उन्होंने, प्लस इतना पूरा, और पता नहीं कितने लोग इसमें पकड़े जाएंगे। कल को ये वादा माफ गवाह बनता है तो ऊपर वाले लोग भी पकड़े जाएंगे। लेकिन होना क्या है, ये सब हीरो बन जाएंगे, ये एहतसाब अदालत जाएंगे, इनको लोग हार पहनाएंगे, ये घर वापस आएंगे बेल लेके, इनको लोग हाथ पराएंगे। देखें, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप तो ये दिखा रहे हैं, लेकिन वो जो बड़े बड़े करप्ट सियासतदान मगरमच्छ, जिनके मैं नाम चले मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन खासकर सिंध के हवाले से, जिनके घरों में, उनके बेसमेंट में सोना और पता नहीं क्या कोई अरबों रुपए, जब नैब के रेड होते हैं तो नैब को चाहिए कि ये चीजें उनके बारे में भी दिखाए। वाई ओनली फॉर अ ग्रेड 16 ऑफिसर, ठीक है ना, एक्साइज का, उन लोगों को भी दिखाने चाहिए जो जो चीजें नैब पकड़ के लेके आती है। आई एम वेरी ग्लैड कि हाल ही में वो सुहेल अनवर सियाल, जो अपना सिंध का एक वजीर है, नैब ने 3 रेड की उसके तीनों पैलेसेस के ऊपर, और कुछ उसकी वीडियो जो सामने आई है तो उससे पाकिस्तान के अवाम की आंखें खुल गई है। तो वो होगा क्या? फारूक साहब, आप कह रहे हैं ये सारा जो पैसा है जो रिकवर हुआ है, इस बुनियाद पर नैब मजीद लोगों को गिरफ्तार करेगी, ये केस ब्रॉड होगा, एक्साइज एंड टैक्सेशन का 16 ग्रेड का अफसर ये है, तो आगे क्या हाल होगा? यानी अगर 16 ग्रेड के अफसर के पास 33 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं तो कितना पैसा चलता है वहां पे सर? आगे वालों का क्या हाल होगा? और लोग भी गिरफ्तार होंगे, क्या होगा? चाहिए कि ये शख्स अपने जान बचाने के लिए कि मैं बच जाऊं, हो सकता है ये प्ली बार्गेन कर लेगा, अप्रूवर भी बन जाएगा, और बाकी जो सीनियर लोग हैं जो इस वक्त बड़े सख्त पैनिक में होंगे कि जनाब इसने बता दिया कि मैं तो इतना करोड़ रुपए ऊपर भी देता था ग्रेड 19 के अफसरों को, वो ग्रेड 20 वालों को, तो ये जब इसने सब बता दिया तो नैब मजबूर हो जाएगा, उस पर फिर लाजिम है नैब पे कि उन लोगों भी पकड़े। और देखे ना, ये एक्साइज एंड टैक्सेशन लाहौर है, ये पंजाब का ये दफ्तर है। जब पंजाब का वज़ीर आला, मैं मौजूदा की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब के बारे में पूरा मीडिया एक एक चेक हमें बताता है, मनी ट्रेल बताता है, वो तमाम
कैश के जो लोग हैं उनके डिटेल बताई जाती हैं, जो प्रूवर बन गए हैं, कैसे मैसिव अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग इन लोगों ने की। तो देखे ना, आवी आबा बिगड़ा हुआ है। जब ऊपर वाले ये काम कर रहे हैं और करते थे, तो आप बताएं कि नीचे ग्रेड 16 के लोग जो हैं, जिनको पेट्रोनेज हासिल अपने अफसरों की जरूर है, मुझे इस पे कोई शक नहीं। आप मुझे ये बताएं कि ये कैसे बहुत बड़ा सवाल है। ये आप जो उठा रहे हैं फारूक हमीद साहब, बड़ी अहम तरीन तफसीलात है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। मैं शहजाद भट्टी साहब की तरफ जाऊं इससे कबल नाज़रीन आपको बताने चले कि नैब की कारकर्दगी के हवाले से, नैब की कारकर्दगी के हवाले से नैब की अपनी जो चीजें हैं, जो नैब की रिपोर्ट्स हैं, उससे अखज़ करके हमने कुछ आपके सामने चीजें हम रखते हैं। नैब की कारकर्दगी पर बिलखुसूस चेयरमैन नैब जो जावेद इकबाल है, उनके बाद आलमी इदारों की तरफ से भी एतराफ हुआ कि कारकर्दगी जबरदस्त रही है। 2 साल के दौरान नैब कहती है कि 363 बिलियन रुपीस वसूल किए गए, रिकवर करके कौमी खजाने को वापस किए गए। नैब मुल्क से बदनवानी के खात्मे के लिए जो नैब कहता है और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि मौसर और फाल किरदार इकदाम कर रहा है और किरदार अदा कर रहा है। नैब की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए एक मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन निजाम वज़ा किया गया है, जिसके अलावा गैलप के रीसेंट सर्वेज में बताया गया है कि तकरीबन 59% लोग नैब पर एतमाद रखते हैं बतौर इदारा। और इसी तरह नैब की मजमूई तौर पर सजा का तनासुब यानी कन्विक्शन रेट कहा जाता है कि 68.8% है। नैब ने अपने कयाम के बाद से अब तक कहा जाता है कि 467 अरब रुपए वसूल करके कौमी खजाने को वापस किए। शहजाद भट्टी साहब, 16 ग्रेड का अफसर 33 करोड़ रुपए नैब बरामद करती है, कितना बड़ा मामला है ये और ये कहां तक जाएगा भट्टी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तूफान, ये जैसा ब्रिगेडियर फारूक जी बता रहे थे आपको कि ये तो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है कि 16 ग्रेड का अफसर जो काम ये करता है, क्योंकि ये बेसिक एंटिटी होता है। गवर्नमेंट ऑफिशियल वो है जिसने फिजिकली वसूल करने हैं पैसे, फिर उसने ऊपर तक पता नहीं कहां तक पहुंचाने हैं। तो ये इसका हिस्सा है जो नैब पहुंची है। मैं यहाँ एक बात कोट करनी चाहूंगा कि हमारे चेयरमैन होते थे एडमिरल फसी बुखारी साहब, वो एक बड़ी बात करते थे कि जी ये जो फ्लो आ रहा है ना करप्शन का, जिसमें मछलियां पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं, ये मेन फ्लो जो है ये गवर्नमेंट ऑफिशियल का है। अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल को किसी तरह क्लैंप कर लिया जाए तो कोई पॉलिटिशियन भी करप्शन नहीं कर सकता। अब दूसरी तरफ देखिए कि नैब के कॉन्फिडेंस को शैटर करने की कोशिश की जाती है, मुसलसल प्रोपेगेंडा किया जाता है कि नैब कुछ नहीं कर रही, इसके इन्वेस्टिगेटरों को काम नहीं आता। आप देखिए जिस पॉलिटिशियन के ऊपर नैब केस बनाती है वो यही कोशिश कर रहा होता है इसी तरह नैब बंद हो जाए, और ये नैब अपना काम कर रही है। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल देखिए कि अभी ये केस कहां तक चलेगा, कितना कुछ निकलेगा। आपने जैसे ब्रिगेडियर फारूक बता रहे थे रईसानी साहब के केस के अंदर भी किस तरीके से लोगों को पकड़ा गया, उनको पकड़ा, उनके कितने एसेट और कितना कैश बिल्कुल डायरेक्ट उनके घर से निकला। अभी ये शख्स 16 ग्रेड का है और 33 करोड़ घर से निकल रहे हैं, दराजों के अंदर से निकल रहे हैं। अभी तो ये बड़ी बेनामी जायदाद मिलेगी, और ये वही मनी लॉन्ड्रिंग का तरीकाकार है कि उसको लूट करना, बाहर लेके जाना और उसको फिर रेमिटेंस शो करके ये शो करना कि शायद ये लीगल रेमिटेंसेज हैं, और इतनी ज्यादा ये शो कर रहे हैं। ये पैसे उसी तरह ही आते हैं, और ये 16 ग्रेड के बंदे के लिए नैब अपनी पूरी काविश कर रही है। ये देखिए नैब के अगर आप सालाना रिपोर्टें पढ़ें, लोग यही कहते हैं जी कि ये नैब क्या कर रही है जी, नैब के तो केसेस आगे पहुंचते ही नहीं है जी, रिजल्ट नहीं निकलता। रिजल्ट इसलिए नहीं निकलता कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 120 कोर्ट बनाइए क्योंकि केसेस की मिकदार बढ़ती जा रही है, रेफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। हर अदालत के पास 50 से ज्यादा रेफरेंसेस हैं, वो दिन रात भी सुनती रहे तो साल के बाद बारी आएगी दूसरे केस की, जो अगर एक केस खत्म होगा। और दूसरी तरफ देखिए केस इतने बड़े बड़े हैं, इसके अंदर इतनी सही। भट्टी साहब, मैं एक ब्रेक लेनी है। भट्टी साहब, आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं केसेस के हवाले से, इस केस का क्या होगा और इसके साथ इससे कबल जो बड़े बड़े रिकवर हुए हैं घरों से, उनकी तफसीलात भी कि उनके साथ क्या हुआ, ये सवाल भी उठाएंगे। एक ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने एक 16 ग्रेड के अफसर के घर से 33 करोड़ रुपए कैश प्राइस बॉन्ड्स की बरामदगी, ये आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। उस शख्स की फुटेज,
उसके घर से बरामद होने वाला कैश, प्राइस बॉन्ड, सारी तफसीलात बेनकाब में आपके सामने मौजूद है। इससे कबल नैब 2019 में इसी तरह की एक रिकवरी आप कह सकते हैं 2019 में एक घर पे रेड मारती है जब लियाकत कायम खान डीजी पास से घर पे रेड मारी जाती है। वहां भी कुछ ऐसी सूरत हाल होती है। हम ये इस केसेस का भी रेफरेंस इसलिए दे रहे हैं कि इस केस में भी क्या पेशरफ हो सकती है, उसको कानूनी जायजा भी उसका लेंगे। लेकिन लियाकत कायम खानी के घर पर जब रेड हुई तो उसके घर पर छापो मारकर करोड़ों रुपए मालियत के साजो सामान, दस्तावेजात बरामद किए गए थे। छापे के दौरान बरामद होने वाली 8 लग्जरी गाड़ियों में मर्सिडीज और लैंड क्रूजर्स भी शामिल थी। हीरे जवाहरात, डॉलर्स, रियाल, सोने के बटन, कफलिंग्स, 4 बाई 6 फुट के लॉकर्स समेत कई प्लॉट्स की फाइलें बरामद हुई थी। घर का बाथरूम ही तकरीबन 2 मल्ले पर मुहित है, इस वक्त नैब ने इंकशाफ किया था। इसके साथ साथ सोना, कीमती जेवरात, कराची और लाहौर के बंगलोज की दस्तावेजात सामने आई थी। घर से जिस तरह मैंने कहा कि तकरीबन 4 बाई 6 फुट के 2 बड़े लॉकर्स भी पकड़े गए थे। जाती सामान में से सोने के बटन, कफलिंग्स बरामद हुए थे। इंतहाई पुरतेश और आलीशान बंगला था जहां पर साफ जाहिर हो रहा था कि एक डीजी पार्ट्स इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी आमदन से जायद था यह मामला। घर के दरवाजे रिमोट कंट्रोल से खुलते थे और घर के अंदर बाथरूम 2 मल्ले पर मुहित था। ये सारी तफसीलात सामने आई थी। लियाकत कायम खानी के बाद आपको बताएं उससे कबल मुश्ताक रईसानी नैब बलूचिस्तान ने ये रेड की थी और यहां से भी तकरीबन 70 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ था। ये भी एक ब्यूरोक्रेट था और उस वक्त डीजी नैब ऑपरेशंस की तरफ से उन तमाम असासाजात की जो प्ली बार्गेन हुए थे, जो नैब को यानी खजाने को पैसा वापस किया गया था, उस तमाम पैसे की तफसीलात डीजी ऑपरेशंस जाहिर शाह साहब की तरफ से फराम की गई थी। वो क्या तफसीलात थी ये भी रिकैप देते हैं आपको। लेट्स हियर दिस। इस शख्स ने 65 करोड़ 32 लाख का कैश, 3,300 ग्राम सोना जिसकी मालियत तकरीबन 1 करोड़ 35 लाख रुपए बनती है आज के मार्केट रेट के हिसाब से अगर देखा जाए, 3,300 ग्राम, 3.3 किलोग्राम आप हिसाब लगा लीजिएगा जी। और उसके बाद जो है इस शख्स ने 2 ऐसे प्रॉपर्टीज हमारे हवाले की हैं जिनमें से एक प्रॉपर्टी की कीमत तकरीबन 6 करोड़ रुपए है जो कि क्वेटा में है, इसका घर है, एक बहुत बड़ा शानदार घर है। और एक डीएचए कराची के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसकी मालियत तकरीबन 70 करोड़ रुपए बनती है और वो सारी डीएचए के अंदर है जिसमें 2 कमर्शियल प्लाजाज हैं, 3 हाउसेज हैं बड़े साइज के, यानी कम से कम जो साइज है वो 500 स्क्वायर यार्ड का है और उनमें से 3 प्लॉट ऐसे हैं जो 1000 स्क्वायर यार्ड के हैं और 6 प्लॉट्स हैं रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं डीएचए के अंदर जो कि बहुत वैल्यूएबल प्लॉट्स हैं। ये 11 वहां पे हैं और 2 प्रॉपर्टीज यहां पे हैं। इसके अलावा इस शख्स के पास 2 नई प्रीशियस व्हीकल्स थी, गाड़ियां थी, कारें थी, वो दोनों कारें भी इसने सरेंडर कर दी हैं इस प्ली बार्गेन की रिक्वेस्ट के साथ। ये एक जो है मर्सिडीज है कार है और एक ग्रैंडी करोला कार है नई जो 2015 की है जी। अब आते हैं वापस इस मामले के ऊपर जहां पे 33 करोड़ रुपए 16 ग्रेड के अफसर ख्वाजा वसीम के घर से बरामद हुए हैं। बीवी का अलग कैश, रेमिटेंसेस अलग। भट्टी साहब भी साथ हैं, फारूक हमीद साहब भी साथ हैं और मियां अशफाक साहब माहिर कानून है। नैब केसेस में आप आते हैं, नैब को मुआवनत देते हैं। मियां अशफाक साहब, ये बरामदगी तो हो गई 33 करोड़ रुपए, लीगली कितना नैब के लिए अब ये केस स्ट्रांग हो जाता है जब एक घर से इतना कैश बरामद हो जाए, एसेट्स के डॉक्यूमेंट्स मिल जाए, प्राइस बॉन्ड्स मिल जाए और वो पैसा एमनेस्टी में लेकिन क्लियर हो चुका है। नाउ आपके नजदीक कितना पावरफुल केस है ये लीगली? सफान साहब, ये बड़ा सिंपल ओपन एंड शट केस है। अगर किसी सरकारी मुलाजिम की अपने घर से जो उसकी ऑनरशिप में है और जो उसके पोजीशन में है वहीं से अगर इतनी बड़ी रकम बरामद हो जाए तो स्ट्रेट अवे आपने इसको एज एविडेंस उसके खिलाफ उसके सामने रख देना है और उससे सिर्फ एक सवाल पूछना है, ये बता दें ये जो आपके पोजीशन से इतनी बड़ी अमाउंट डिफरेंट मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के मूवेबल आपके पैसे हैं, प्राइस बॉन्ड्स है, आपका डिफरेंट कैश है, ये जो आपके पास आया है आप सिर्फ इसके सोर्सेज ऑफ इनकम कौन सा है, उसकी लेजिटिमेसी कौन सा है वो बता दें। यानी कि अगर तो कोई सरकारी मुलाजिम 33 करोड़ रुपया जो कि 16 ग्रेड में हो के उसकी जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर देता है कि मिसाल के तौर पे उसके अबाव अजदाद कोई प्रॉपर्टी जो विरासत में उसको आ गई जो बेच के उसने ये रकम या इस तरह का कोई सॉलिड सब्सटेंशियल डिफेंस अगर वो यूज कर देता है तो ये रकम जस्टिफाई हो सकती है। अदरवाइज अपेरेंटली ये बड़ा ओपन एंड शट केस है जिसमें इतना क्लियर एविडेंस, क्योंकि हम सबको पता है कि पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमीन ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 22 तक अगर अपनी 20, 30 या 40 साल की मुकम्मल सर्विस भी कर लें तो उनकी जो टोटल सैलरी है उस पूरी सर्विस में वो 10, 15 या 20 करोड़ से ऊपर जा नहीं सकती। ये भी पूरी जिंदगी की बात कर रहे हैं।
तो ये सिर्फ लोगों ने जो सैलरी जो हासिल करते हैं सरकार से वो रोज बरोज खर्च भी करते हैं, तो ये मुमकिन नजर नहीं आता कि इतने कोई ग्रेड 16 के अफसर के पास इतनी बड़ी रकम, वो भी कैश की सूरत में और प्राइस बॉन्ड की सूरत में, वो उसके घर से निकल आए। सो मच सो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ तफ्तीश की इब्तिदा है कि कोई घर में किसी नैब को अपने सोर्सेज से, जो क्रेडिबल सोर्सेज थे, उससे ये इंफॉर्मेशन मिली और जिसकी बेसिस पे उन्होंने रेड किया। अभी जब इस मुल्जिम का जिस वक्त फिजिकल रिमांड ऑब्टेन किया जाएगा, तो उसके बाद आप देखें कि ये ऐन मुमकिन है कि इसके जो और सोर्सेज, जो और इसके एसेट्स हैं जो इसके नाम पे हैं, उसकी कितनी तफसीलात सामने आएंगी। तो ये बड़े होशरबाज किस्म के इंकशाफात हैं। और जो आपने दो केसेस को रेफर किया, वो बिल्कुल इसी पैटर्न से केसेस थे। उनमें एक में तो जो बार्गेनिंग के थ्रू नैब को बड़ी सब्सटैंशियल और बड़ी अच्छी अमाउंट जो है रिकवर हुई थी, जो स्टेट दिल्ली में गई थी। और दूसरा केस क्योंकि अभी उसका ट्रायल पेंडिंग है और उसमें अभी तक एक 1.5 साल से जो मुलजिम है वो जेल में है। तो ये एक बड़ा मजबूत किस्म का नैब का केस है। इसकी सजा जो है ओपन एंड शट केस है। मियां अली इशफाक साहब कह रहे हैं ओपन एंड शट केस है, ये ओपन एंड शट केस है। मैं शहजाद भट्टी साहब आपसे पूछूंगा, ओपन एंड शट केस है, डू यू ऑल्सो एग्री शहजाद भट्टी साहब? और इसमें क्या गेन का ऑप्शन है? ये जिस तरह मुश्ताक रईसानी ने किया था प्री बार्गेन विद नैब, जो अभी हमने दिखाया भी, क्या ये कर सकता है कि ये सारा पैसा वापस कर दे कौमी खजाने को? भट्टी साहब। तक शहजाद भट्टी साहब से राब्ता होता है। फारूक हमीद साहब आपसे पूछेंगे, सर ओपन एंड शट केस, ब्रिगेडियर फारूक, ओपन एंड शट केस? अच्छा जी, फारूक हमीद साहब भी इस वक्त हमारे साथ नहीं है। एक ब्रेक ले लेते हैं, जिसके बाद फारूक हमीद साहब और भट्टी साहब से राब्ता करते हैं। फारूक हमीद साहब साथ आ गए हमारे? फारूक हमीद साहब, आप तक आवाज आ रही है? भट्टी साहब आप हमारे साथ हैं? शायद भट्टी साहब, भट्टी साहब, ओपन एंड शट केस, हमारे जो लीगल एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं दिस इज एन ओपन एंड शट केस। अब इसमें कोई और नैब को साबित करने के लिए मुश्किलात नहीं होंगी। एक 16 ग्रेड के अफसर वो जस्टिफाई नहीं कर सकता कि इतना पैसा कहां से आया अनलेस कि उसकी इनहेरिटेंस ना हो। तो डू यू ऑल्सो थिंक इट इज एन ओपन एंड शट केस? बिल्कुल सही कहा, जैसे आपने कहा है ये चीजें तो उसको मिल गई है आसानी से। अभी उसको असल चीजें और निकालनी है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि पैसा जितना रखा हुआ है। शायद भट्टी साहब, अनफॉर्चुनेटली एक ब्रेक लेना पड़ेगा। आपकी आवाज इस पर डिस्टॉर्ट होकर आ रही है, कोई नेटवर्क इशू है। आफ्टर वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवालात हम उठा रहे हैं, आपके सामने अहम तरीन हकायक रख रहे हैं। ख्वाजा वसीम नामी ये शख्स 16 ग्रेड का अफसर, जिसके बारे में नैब की प्रेस रिलीज और मजीद क्या कहती है, ये तफसीलात आपके सामने रखते हैं। इन तफसीलात के मुताबिक द अरेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड इज नेसेसरी टू फैसिलिटेट फर्दर इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन एंड रिकवरी ऑफ क्राइम प्रोसीड्स। Accused Khwaja Wasim Hassan was given fair chance to explain the allegations leveled against him. However, he failed to submit any plausible reply. ये भी बताया गया नैब की तरफ से कि it is likely that the accused may escape. ये भाग सकता था मुल्जिम अगर, और या तो अंडरग्राउंड हो सकता था himself, and may temper the prosecution evidence through coercion, criminal इंडक्टमेंट एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ये अहम तरीन तफसीलात नैब की इस रिपोर्ट में पेश की गई। ये फैक्ट्स ऑफ जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है, ये वो फैक्ट्स हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। ये सारी तफसीलात नैब की तरफ से पेश की गई। इस अहम तरीन वाकये में हमने देखा कि 33 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ, प्राइस बॉन्ड्स बरामद हुए, अहम तफसीलात बरामद हुई। हम कोशिश करेंगे, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हमारे साथ हैं। फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद है? ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि नैब के इस वक्त साबिक डायरेक्टर फारूक हमीद साहब से, फारूक हमीद साहब तक मेरी आवाज़ आ रही है? ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। हम आपके सामने आज एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक कर रहे थे। हम बता रहे थे किस तरह से कैश की बरामदगी हुई एक घर से 16 ग्रेड के अफसर से 33 करोड़ रुपए हुआ। आपका फीडबैक मौसूल होगा फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पे, जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।